हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आ गया है मेरा न्यू व्लॉग और हमेशा की तरह निक्कू और मैं आ गए हैं पार्क में घूमने के लिए और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। निक्कू को पार्क में ज़रूर आना होता है, सुबह ही उठ जाता है तो मैं भी सोचती हूँ मेरा भी घूमना हो जाएगा। और छोटे बच्चे के लिए तो और ज़्यादा अच्छा रहता है सुबह वॉक पे रहना या फिर कोई नेचर वगैरह जो ग्रीनरी होती है उसको देखना ज़्यादा अच्छा होता है। तो निक्कू और मैं आ जाते हैं फिर रोज़ पार्क में। ये सुबह भी और शाम को और रात को 3 टाइम पार्क में आता है। यहाँ ये अपनी फ्रेंड के स्कूटर से खेलना चाह रहा था, लेकिन ये फिर बाद में परेशान होने लग गया तो मैं इसे घर लेकर आ गई थी और उसके बाद मैंने करा ब्रेकफास्ट की तैयारी। हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। मैं यहाँ ब्रेकफास्ट कर रही हूँ क्योंकि निक्कू सो गया था तो मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और मेरी किचन का हाल था कुछ ऐसा, सारी किचन फैली हुई थी क्योंकि इसके पापा सुबह जब जाते हैं तो मुझे काम करने का इतना मौका नहीं मिल पाता है। जब निक्कू सोता है तभी मैं काम कर पाती हूँ। तो अभी निक्कू सो रहा है, मैं भी अपना नहा धो करके पूजा पाठ की तैयारी शुरू कर दी थी। और पूजा पाठ करने के बाद ही फिर सारे घर की साफ़ सफाई मतलब जो भी बचा कुचा काम रहता है वो मैं कर पाती हूँ, वरना झाड़ू पोंछा तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ। रसोई बचती है, नहाना धोना बचता है और ऊपर के जो 1-2 काम हो जाते हैं, भाई हर घर की कहानी है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम निकल ही जाता है रोज़, तो वो सब काम करती हूँ मैं पूजा करने के बाद से। तो हमारे मंदिर में दुर्गा जी की 9 दुर्गा देवी, गणेश जी और नीलकंठ भगवान, शिव जी और लड्डू गोपाल, वैष्णो देवी सब विराजमान हैं। और यहाँ मैं सूर्य देवता की पूजा करने के लिए बाहर आ गई हूँ क्योंकि हमारे जो बालकनी है उसी में मेरी तुलसी मैया रखी रहती है। बालकनी बाहर वाली है तो मेन रोड की साइड है और हमारी अभी तुलसी भाई अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही है क्योंकि काफ़ी देखिए डस्ट हो रही है सब जगह, काफ़ी डस्टिंग आजकल चल रही है तो उससे पौधों को भी बहुत ज़्यादा अटक गए हैं, पौधे भी बेचारे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था मेरा होली अष्टमी का जो घड़ा था छोटा सा वो, और मैंने गले में होई मैया जो होती है वो धारण करी हुई है माला। हमारे यहाँ ये माला जो दिवाली आती है दिवाली वाले दिन तक धारण करके रखते हैं, उसके बाद ही इसको निकाल के गले से और गंगा जल से स्नान करा करके फिर वापस रख देते हैं। और जो होली अष्टमी का पानी होता है उसको दिवाली वाले दिन उसी से घर में पहुंचा और नहाना धोना करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करना अच्छा माना जाता है, शुभ होता है, ये पानी बहुत शुभ माना जाता है। और भाई यहाँ निक्कू ने कर दी है तैयारी उठने की और इसकी आंखें खुल गई है तो इसने उठने के लिए सोच रहा था कि उठ जाऊं। मैंने भी सोचा चलो कोई नहीं, वैसे तो अभी मेरे भाई बहुत काम बच रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया हर घर की कहानी कुछ ना कुछ ऊपर का काम रहता ही है, जैसे प्रेस वगैरह है या फिर और कुछ भी काम 1-2 भाई लेडीज़ की नज़र में तो निकल ही जाते हैं, तो वो काम मुझे करना था। लेकिन फिर निक्कू उठ गया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, पूरा दिन पड़ा है, जब मौका मिलेगा जब कर लेंगे। तो निक्कू को मैं यहाँ दूध पिलाने लग गई थी, थोड़ा बहला फुसला के पुचकार के उसको मनाने लग गई थी, उससे उसका माइंड अच्छे से डाइवर्ट हो जाता है और वो फ्रेश एकदम फील करता है। और चल दिया भाई ये बाहर, अब इसको फिर से घूमना है, मतलब ये सुबह घूम के आया और उसके बाद फिर से वापस घूमने की पड़ गई है कि मम्मा बाहर चलो। तो देखिए कैसे चल रहा है यहाँ निक्कू। ये आ गया है निक्कू सीढ़ियों के साइड, इधर से इसको पता है ऊपर जाना है नीचे जाना है, तो मम्मा को बस इधर ही ले जाऊंगा और मम्मा खुद समझ जाएंगी कि इसको ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। ऊपर वहाँ उधर कबूतर बैठा रहता है, जो एसी का फ़ैन होता है उस पर कबूतर बैठा रहता है, तो निक्कू उसको देख कर बहुत खुश होता है। इनफैक्ट वो उसको फ्लावर भी देता है। तो इस बीच मैंने सोचा चलो मंडी चले जाते हैं और निक्कू का भी घूमना हो जाएगा। और आज बनाना था साग मुझे, तो साग की तैयारी भी करने लगी थी मैं वापस आके मंडी से। तो ये है सरसों का साग जिसमें इतनी सारी तो डस्टिंग वो निकल गए थे कचरा, और कुछ मैंने काट दिया जो भाई साफ़ सुथरा था वो मैंने काट के रख दिया था क्योंकि निक्कू टीवी देख रहा था, तो मेरा काम इतना हो गया। वरना साग का तो आप लोगों को पता है भाई पूरा दिन निकल ही जाता है धीरे 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 धीरे। और यहाँ मैंने तैयारी कर दिया प्रेस करने की,
क्योंकि प्रेस के भी बहुत कपड़े हो रहे थे। रोज़ प्रेस करो, रोज़ धो तो सही रहता है, नहीं तो फिर जुड़ जाता है सारे कपड़े। और मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है, तो निक्कू सो गया था। हो रही है दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैंने सोचा चलो निक्कू सो गया है, मैं भी अपना काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कर दी है प्रेस सारे कपड़ों पर, और निक्कू सो रहा था। फिर मैंने एक साइड साग भी उबलने के लिए रख दिया। मेरा साग भी उबल गया था। फिर निक्कू सीटी की आवाज़ सुन के उठ गया था, तो इसने बाहर जाने के लिए ज़िद करनी शुरू कर दी। और शाम के 5 बज रहे थे, तो निक्कू अपनी साइकिल निकाल रहा है। यहाँ ये बैठने की जिद कर रहा था, फिर ऐसे झुक जाता है सीट की तरफ, तो इसका मतलब होता है कि मम्मा मुझे सीट पर बैठा दो। तो हम चल दिए भाई पार्क में घूमने के लिए। और देखिए सड़कों का भी इतना गंदा हाल हो गया है, बहुत ज़्यादा। मतलब सारी सड़कें ऐसा लग रहा है बस धूल मिट्टी सब घर पे ही फेंक, घर की अपनी गंदगी जो भी है सब सड़कों पे ही फेंक रहे हैं। किसी घर में पेंट चल रहा है इन दिनों का, तो हिसाब भी यही होता है, कोई पेंट कोई डस्टिंग, कुछ ना कुछ घरों में चलता रहता है। तो शाम के 5 बज रहे हैं और हम चल दिए पार्क में घूमने के लिए। और यहाँ निक्कू बॉल से खेलने लग गया, और थक वक के भाई हम आ गए थे घर पे। और घर पे आके मैंने साग में भी लगा दिया तड़का, घोट घाट के जो आटा वाटा मिलाना होता है वो सब मैंने कर दिया था। तो हो गई थी हमारी थाली तैयार, मट्ठा और साग और जो चने की रोटी होती है वो बनाई थी। यहाँ शाम के टाइम निक्कू अपने पापा के साथ पार्क में आ गया, बाद में मैं भी आ गई थी। तो इसके पापा इतने घर चले गए थे, तो मैं इसको घुमाने लगी, चलो मैं घुमा लूँगी। उसके बाद फिर हम घर के लिए चल देते हैं। तो भाई हमारी गुड नाइट हो जाती है, ऐसे ही डेली का दिन निकल जाता है। बस निक्कू के साथ पता नहीं चलता, बच्चों के साथ टाइम कब में चला गया। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।